तुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है अपने जीजा जी की? तुझसे तो एक बार ये तक नहीं हुआ कि पूछ ले रणदीप जी कैसे हैं, उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? कोई मतलब ही नहीं है ना हमसे तो। सारी कंसर्न, सारा दर्द बस उस सोहम के लिए। हम जाएं भाड़ में, है ना? भला ऐसा भी क्या खास रिश्ता है तेरा अपनी बहन के पति के साथ कि तुझसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती? एक बात कान खोल के सुन ले और अपने उस सोहम को भी समझा देना। रणदीप जी पे हाथ उठा के जो उसने गलती की है ना, उसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। मैं इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करूंगी। और हाँ, दोबारा यहाँ फोन मत करना, समझी? बीवी जी, आपको कोई मिलने आया है। हाँ, बुलाओ बुलाओ। यह आवाज तो घर के नौकर की है। इसका मतलब सब लोग घर पे हैं। सोहम, अच्छा क्या हालत बना दी यार तू बिल्कुल चिंता ना कर, हम लोग करते हैं कुछ ना कुछ। मैं अभी जाके वकील से बात करता हूँ तेरी जमानत के वास्ते। यार सोहम, मैं ना एक अच्छे वकील को जानता हूँ, वो हमारी मदद करेगा यार। ये लोग तुझे ज्यादा देर तक अंदर नहीं रख सकते, समझे? समझती क्या है अपने आप को? हिम्मत तो देखो, फोन करके कहती है कि केस वापस ले लो। सोहम का कोई कसूर नहीं है। इसे तड़प रही है ना उसे जेल में देख के। क्या जेल? हाँ, जेल भिजवा दिया मैंने सोहम को। मेरे से बिना पूछे? और तुझे जरूरत क्या थी इन सब में पढ़ने की? अब कौन जरूरत थी? सोहम आपके साथ हाथापाई करे और मैं चुपचाप देखती रहूं? तू समझ नहीं रही है गगन, अगर ये बात सबको पता चल गई तो मेरी और बानी की के जीजे की बदनामी हो जाएगी ना। डोंट वरी, हमारी कोई बदनामी नहीं होगी, लेकिन उस सोहम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। जेल में ही सड़ता रहेगा। बात तो सही है, सोहम जेल में रहेगा मतलब मेरे रास्ते में नहीं आएगा। मम्मी जी, वीर जी आ गए। अंगद, सोहम नहीं आया? क्या हुआ? क्या कहा पुलिस ने? और कब छोड़ेंगे मेरे पुत्र को? बुआ जी, पुलिस का कहना है कि सोहम पे केस चलेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर का। मर्डर? लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने वकील से बात कर ली है, सोहम की जमानत हो जाएगी। पर क्या पुत्र? उसकी जमानत के वास्ते 50,000 रुपए लगेंगे। आयो रब्बा, 50,000? इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे हम? यही सोच सोच के तो मैं परेशान हो रहा हूँ बुआ जी। हम लोगों के पास जो पैसे थे उसकी तो हमने बिजाई कर ली, अब 50,000 रुपए कहां से लाएंगे?
पकड़ने पड़ेंगे कहीं से। पर अगर बानी के कहने पर वो लोग अपना केस वापस ले लेते हैं तो किसी से कर्जा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। सिमरन, 50,000 कोई छोटी रकम नहीं होती। कर्जा देने वाले के पास भी तो इतने पैसे होने चाहिए ना। मम्मी जी, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो सोहमवीर जी क्या जेल में ही रहेंगे? पिटे मुंह तेरे। ना कितनी बात तुझसे कहा है कि शक्ल अच्छी नहीं है ना, तो कम से कम बात अच्छी किया कर। और तू ना, इसको सुबह से मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, ऊपर से तू। और इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है फोन करने में? बानी, क्या हुआ? बात हुई तेरी? क्या कहा उन्होंने? बानी? नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई। फोन नहीं उठाया किसी ने। मैं खुद घर जाके बात करती हूँ एक बार। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें पैसों का इंतजाम करने के लिए हाथ पैर मारने चाहिए। उन लोगों के भरोसे भी तो नहीं बैठा जा सकता ना। तू ठीक कह रहे पुत्र, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वीर जी, क्या मैं सोहम से मिल सकती हूँ? थानेदार साहब, ये सोहम की वोटी है, उससे मिलना चाहती है। जाओ भाई, मिलवा दो। तू यहाँ क्यों आई है? आपकी बड़ी चिंता हो रही थी, पर तुझे चिंता मत करो। हमने कुछ ना कुछ करके आपको यहाँ से निकाल लेना। सोहम, वकील साहब से बात हो गई है मेरी, जमानत हो जानी है तेरी। हम लोग बस अभी पैसों का ही बंदोबस्त कर रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाना है। पर जय जी, आप लोग वापस आ गए और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। हाँ, जरूरी नहीं समझा। मम्मी जी भी आई है ना, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। तू अंदर नहीं जा सकती।
हाल में होगा सोहम। आज तक उसने कभी थाने की शक्ल बाहर से भी नहीं देखी, और अब चुप कर सिमरन, इस घर में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये सब उस नई बहू और उसके खानदान की वजह से हो रहा है। आ गए तुम लोग। ओए अंगद, कैसा है सोहम? सोहम ठीक है बुआ जी, आप चिंता ना करो। बुआ जी आप चिंता मत करो, बानी गई है ना घर वालों से बात करने, वो जरूर मना लेगी उन्हें केस वापस लेने के लिए। क्यों नहीं जा सकती? प्लीज परजाई जी, मेरा मम्मी जी से मिलना बहुत जरूरी है। एक बार कहा समझ में नहीं आता? यहाँ परजाई जी, तुझे जो भी बोलना है मुझसे बोल, और यहाँ बोल। तू आई क्यों है यहाँ? मुझे सोहम के लिए बात करनी है। प्लीज परजाई जी, घर की इज्जत का सवाल है, पहले बहुत कुछ बिगड़ चुका है पुलिस और इन सब में। रब्दा वास्ता है, ये केस वापस ले लो परजाई जी। घर में सब बहुत परेशान है। सिर्फ उन्हीं की परेशानी दिखाई देती है ना तुझे? ऐसी बात नहीं है परजाई जी, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। गलत हुआ नहीं, गलत किया तेरे उस सोहम ने, और उसके किए की सजा मैं उसको दिला के रहूंगी। ऐसे मत बोलो परजाई जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। फोन पर मेरी बात समझ में नहीं आई थी? समझाया था ना मैंने, मैं केस वापस नहीं लूंगी। मेरे आगे ये गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं मम्मी जी से ही बात करती हूँ। वो नहीं है। और होती भी तो तुझसे नहीं मिलेंगी। क्यों? क्यों नहीं मिलती वो मुझसे? क्योंकि अब तू इस घर की बहू नहीं है। तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है अब। इस घर की दहलीज लांघने का तुझे हुक्म नहीं है। वैसे मुझे कोई भरोसा नहीं है तेरी बातों पर और तेरी बहन पर, और वाहिगुरु से यही अरदास करती हूँ कि इस बार मैं गलत साबित हो जाऊं, मेरा पुत्र सही सलामत घर आ जाए। हे वाहिगुरु सब ठीक कर दे, मेरे पुत्र को सही सलामत घर भेज दे। मैंने समझाया था ना तुझे पहले, पर तेरी समझ में नहीं आया। अब ध्यान से समझ, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तेरा इस घर से और इस घर के किसी भी फैमिली मेंबर से अब कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो परजाई जी? कुछ कर दिया क्या मैंने? कोई गलती होगी क्या मुझसे? तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू परमीत की वाइफ है, और जब परमीत का ही इस घर से कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, तुझसे कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, तो तू लगती क्या है हमारी? जब वो इस घर से सारे रिश्ते नाते तोड़ के सब कुछ बेच बाच कर चला गया, तो फिर हम क्यों रिश्ता निभाएं तुझसे? और हाँ, तेरी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, तुझे इस घर से भेजने का फैसला दारजी का था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब परमीत कभी लौट के नहीं आने वाला। और जब परमीत ही नहीं, तो दारजी को तू भी नहीं चाहिए थी इस घर में। मम्मी जी ने इतना सारा सामान देकर तुझे इसलिए नहीं भेजा था कि तू 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। उन्हें पता था कि तू अब कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए मम्मी जी ने तेरा सारा सामान तुझे दे के भेजा था। पर तू ठहरी बेवकूफ, कुछ समझी ही नहीं। आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब जा यहां से, और दोबारा कभी लौट कर मत आना यहां, समझी?
परछाई जी दरवाजा खोलिए। तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है अब। परमीत कभी लौट के नहीं आने वाला। डोंट बी सैड यार, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आप अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और इतना सारा सामान क्यों दे रहे हो? अपने लिए नहीं तो लोगों को दिखाने के लिए तो पहनने ही पड़ते हैं ना कभी। तुझे बताया नहीं किसी ने कि तू अब इस घर में वापस लौटकर नहीं आ रही? तेरी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, तुझे इस घर से भेजने का फैसला दारजी का था। और जब परमीत का ही इस घर से कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, तुझसे कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, तो तू लगती क्या है हमारी? बात हुई अपनी बहन से? गई तो बात करने थी, पर ना फोन आया ना खुद आई। मुझे तो पहले ही पता था इसने कुछ नहीं करना। बुआ जी, वो फोन नहीं लग रहा, शायद बैटरी डेड हो गई होगी, पर वो जरूर आएगी। मैंने पूरा भरोसा है पानी पे। मुझे भी पूरा भरोसा है कि तू और तेरे खानदान वाले सिर्फ मुसीबतें बढ़ा सकते हैं, हमारी कम नहीं करनी। देख लेना, तेरी बहन ने कुछ नहीं करना। मुसीबतों की जड़ भी तो वही है। इसमें भानी का कोई दोष नहीं है। सवेरे से किसी ने कुछ खाया नहीं है। मैं कुछ लेके आती हूँ भाभी जी, मुझे भूख नहीं है। वीर जी? नहीं, मुझे भी नहीं खाना। मैं भी नहीं खाना। बुआ जी, आपके लिए कुछ लेके आओ। नहीं चाहिए मुझे। पन्ना गम खुशी दे मेलदा, गम खुशी दे मेलदा, हद से भी ज्यादा गम देकर क्यों दिलों से खेलता, क्यों दिलों से खेलता। तू जो चाहे वो होता है, फिर कोई क्यों यूं रोता है। जिद है तेरी या मर्जी है, क्यों नहीं कुछ बोलता। है तेरी मर्जी तो सह लेंगे सभी रुसवाइयां। ओ साइया मेरे साइया, तू तो सब कुछ जाने मेरे साइया। ओ साइया मेरे साइया, तू तो सब कुछ जाने मेरे साइया। मनप्रीत, मनप्रीत पुत्र। जी दादाजी। कौन आया था घर? कोई नहीं आया था दादाजी। क्यों? पर मैंने तो बाहर एक टैक्सी को जाते हुए देखा है। पर यहाँ तो कोई भी नहीं आया दादाजी।
दादी, बानी आई थी। लेकिन मैंने उसको अंदर नहीं आने दिया दादी। उसको बता दिया कि अब उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं, और वो अब इस घर में वापस कभी नहीं आ सकती। सही किया तूने। सिर्फ दारजी समझदार हैं इस घर में। मम्मी जी होती तो उल्टा मुझे ही डांट देती। पानी के अलावा कोई दिखता ही नहीं ना उन्हें। मना किया था ना मैंने तुझे। क्या जरूरत थी बानी को बताने की? एक बार बात बताई तो समझ नहीं आई तुझे? मैं बता देती थी ना अपने हिसाब से। इतनी क्या आग लगी थी गगन उसे बताने की? ये कोई तरीका है? कब अकल आएगी तुझे? किसी की तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है तुझको? ये नहीं सोचा कि उस बच्ची पर क्या बीतेगी? दिल तो है नहीं, दिमाग भी नहीं है तेरे पास। इतना तो लिहाज किया होता ना कि बड़ों के फैसले बड़ों पर छोड़ देने चाहिए। मम्मी जी, आप खामखा मुझे डांट रही हैं। दारजी ने कहा मैंने जो किया वो ठीक किया। फिर दारजी से बड़ा कौन है इस घर में? बेशर्मी और खुदगर्जी की भी हद होती है गगन। कोई फायदा नहीं, तुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। तू कभी नहीं सुधरेगी। तुझे समझाने का मतलब है दीवार से सर पटकना। बेचारी भाभी, क्या बीत रही होगी उस पे सुरजीत? कैसे बर्दाश्त करेगी वो इतना बड़ा सदमा? अपने घर वालों को कैसे बताएगी? वो सी मेरी बच्ची अब तो पूरी तरह से टूट गई होगी। और सिर्फ इसकी वजह से। क्या मिला गगन? क्या मिला उसको दुख देखकर? क्या मिला तुझे? उसकी उम्मीदें तोड़ के क्या मिला? अपने आप को संभालो परछाई जी। कैसे संभालूं? कैसे संभालूं? कैसे संभालूं? बड़ी देर हो गई। अब तक तो आ जाना चाहिए था बानी को। रज्जी, एक बार बानी का नंबर लगाकर देखना, शायद इस बार लग जाए। लो, आ गई। क्या हुआ? बात हुई तेरी? क्या कहा उन्होंने? केस वापस ले लेंगे ना? बोलो। तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है अब। इस घर की दहलीज लांघने का तुझे हुक्म नहीं है। बोलना बानी, वो मैं गई नहीं। मैं उन लोगों को नहीं बोल सकती केस वापस लेने के लिए, इसलिए जाने का कोई फायदा नहीं। हो गई तसल्ली सबकी। बड़ा भरोसा था ना इस लड़की पे,
इसके कारण सारे के सारे हाथ पे हाथ धर के बैठे। मुझे तो पहले ही पता था मुझे कि ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले। दिखावा है, सब दिखावा। और हम लोग सवेरे से इंतजार कर रहे हैं कि तू आएगी, कोई खुशखबरी लाएगी। और ये महारानी गई नहीं। अगर तुझे जाना नहीं था तो हमें तसल्ली क्यों दिलाई? साफ कह देती ना कि मुझसे नहीं होगा ये, आप लोग अपना इंतजाम कर लो। पता नहीं कैसा होगा मेरा पुत्र वहां। पुलिस वाले क्या सलूक कर रहे होंगे मेरे सोहम के साथ। बहुत बड़े कार की है ना तू, बहुत पहुंच है ना तुम लोगों की। ये पहुंच है कि अपनी बहन के कार वाले को अंदर करवा दिया। रिश्तेदारी तो बहुत दूर की बात है, बंदा इंसानियत के नाते ही सोच लेता है। पर तुम लोगों को कोई जिए चाहे मरे, बस एक सोहम ही अंधा जिसे तेरा असली चेहरा नजर नहीं आता। अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली उसने तेरी खातिर। एक सोहम जिसने तेरे परिवार की इज्जत रखने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। और एक तू है जो अपने ससुराल वालों की छोटी सी खुशी के लिए सोहम के सारे एहसान भूल गई। बुआ जी प्लीज शांत हो जाओ। ये वक्त आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं है। तो क्या करूं मैं? प्यार करूं इन दोनों बहनों को, हाथ डालूं इनके गले में। इन दोनों बहनों की वजह से मेरा सोहम जेल में बैठा है। और ये देखो महारानी अभी तक खड़ी है। तू यहाँ रह के साबित क्या करना चाहती है? जा दफा हो जा। बनी रज्जी, अब तू क्यों रो रही है? चल हम लोग तो नए हैं, पर तू तो बचपन से जानती है ना उसे। फिर तूने कैसे इतनी उम्मीदें लगा ली उससे? नहीं बुआ जी, बानी ऐसी नहीं है। वो तो किसी की भी तकलीफ नहीं देख सकती। अगर बानी खुश नहीं कर पाई है ना, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होना है। जीना हराम कर रखा है इन दोनों बहनों ने। हायो रब्बा, एक बहन घर में आग लगाती है और दूसरी की डालने का काम करती है। जी अब बस भी कीजिए। वैसे भी सब घर में बहुत परेशान है। मेरी वजह से परेशान है? मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ ये सोच सोच के कि वहां पता नहीं क्या हो रहा होगा मेरे बच्चे के साथ। हे भाई गुरु, मेरे बच्चे को सही सलामत कर वापस ला। हमें किसी भी हालत में कल तक पैसों का बंदोबस्त करना है। किसी भी हाल में कल तक हमें सोहम को घर वापस लाना है। सोचा है कुछ और वे, तोड़ी है उसने तो उसी ने जोड़ी
खुशियाँ मिलवाइया ओ साइया मेरे साइया तू तो सब कुछ जाने मेरे साइया जी जी सत श्रीकाल। कुकी, क्या कहा वकील ने? वीर जी, कोर्ट बंद होने से पहले पहले तक ना पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना सोहम की जमानत नहीं होगी। नहीं तो उसे आज की रात फिर से जेल में काटनी पड़ेगी। सवाल तो फिर वहीं का वहीं रहा ना, इतने सारे पैसे हम लाएंगे कहां से? गहने बेच। आप ही मेरे गहने बेच दीजिए। कुछ भी करके मेरे सोहम को आज वापस ले आइए। सिमरन, तेरे गहने बेचकर भी मैं सोहम को नहीं छुड़ा सकता। सोहम को छुड़ाने के लिए ये गहने काफी नहीं। ये नई बहू कहाँ है? बजाय इसके कि मुसीबत के वक्त परिवार के साथ खड़े होने की मुंह छुपा के बैठी है। मम्मी जी, सुबह से मुझे भी नहीं दिखी भाभी। लगता है वो कहीं बाहर गई हैं। ये लो, पति उसका जेल में है और मेम साहब जी बाहर घूम रही हैं। जरा भी फिक्र नहीं है उसे सोहम की। पर रज्जी इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा सकती है? अपने मायके गई होगी और कहाँ गई होगी। अब देख लो, इस बार भी ना किसी से पूछना जरूरी समझा और ना किसी को बताना जरूरी समझा। ये लो, आ गई महारानी जी। वीर जी, ये 50,000 रुपए सोम की जमानत के लिए। वीर जी, ये 50,000 रुपए सोम की जमानत के लिए। छेती करो ना वीर जी, पता नहीं क्या हाल हो रहा है वहां सोम का। पता नहीं सोम ने वहां पूरी रात कैसे निकाली होनी है। वीर जी, क्या सोच रहे हो? सोम को लेके आओ ना। जी, तू ये 50,000 रुपया कहां से लाई है? जवाब दे रज्जी, ये पैसे आए कहां से? अपने मायके वालों से मांग के तो नहीं ले आई।
हमारी बची खुची नाक तो नहीं कटवा दी उनके सामने? नहीं बुआ जी, वहां से नहीं है। तो फिर कहां से लाई? ए बोलती क्यों नहीं? सांप क्यों सूंघ गया तुझे? रच्ची, तेरे गहने? तू अपने गहने बेच कर आई है? पर क्यों? तूने मुझसे बात क्यों नहीं की? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ तेरे ब्याह को, सारे गहने बेच दिए। क्यों रज्जी? किस लिए? अपने परिवार के लिए। परिवार से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना भाभी। इसे चिंता ना करो भाभी जी, जब अच्छा वक्त आना है ना तो मैंने इससे भी 2 गुना गहने बनवा लेने हैं। फिर जी अब जल्दी जाओ ना, और देर नहीं करनी चाहिए हमें। वीर जी चलो चलिए। चुंदीर, रच्ची, तुझे अपने गहने बेचने की क्या जरूरत थी पगली? हमने कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लेना था ना। आप भी तो गहने बेचने जा रहे थे ना भाभी जी, फिर गहने मेरे हो या आपके, बात तो एक ही है ना। मेरी बात हो रही रच्ची, तेरा ब्याह अभी नया नया हुआ है। तेरे घर वालों ने कितने अरमानों से तुझे वो गहने दिए होंगे तेरी सिक्योरिटी के लिए। पति के बिना गहनों का क्या मतलब? गहने तो तभी अच्छे लगते हैं ना जब पति खुश हो या किसी तकलीफ में ना हो। और वैसे भी गहने तो सिक्योरिटी के लिए होते हैं, और पति तो होता है पत्नी की सबसे बड़ी सिक्योरिटी। इसके सामने गहने क्या चीज है? वैसे भी गहनों का क्या है, वो तो दोबारा भी बन जाएंगे, है ना? भले देर से सही, मगर आज मुझे समझ आया कि सोहम के लिए तुझसे बेहतर लड़की हम नहीं ढूंढ सकते थे। बुआ जी चाहे कुछ भी कहे, मेरे लिए तू हर इम्तिहान में पास है। सबसे परफेक्ट बहू है तू, सबसे।